क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, लेकिन साथ साथ गुटबाजियाँ भी बहुत थी इस बार। कहें अगर सपा में गुटबाजी हुई है तो बीजेपी में भी गुटबाजी बहुत चली है। इस बार जो है रामपुर का चुनाव मतलब भाजपा जो है वो बटी बटी सी नजर आई कि भाजपा जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत है और जमीनी स्तर पे बहुत अच्छी तैयारी करती है। वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल हमारे साथ है, उससे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, रामपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस पर क्या लगा आपको? मतदान हुआ पहले चरण में, इस बार के समीकरण कैसे रहे? ओवरऑल चुनाव प्रचार की अगर बात करें और जो गुट थे उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? इस बार जो है रामपुर का चुनाव मतलब भाजपा जो है वो बटी बटी सी नजर आई। एक गुट जो था वो अंदर खाने जो है वो सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहा था, इसलिए जो है यहाँ जो है पल्ला गठबंधन का ही भारी। पिछले उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आपको क्यों लगता है कि भाजपा हार जाएगी? इस बार जो है उपचुनाव और आम चुनाव के हालात दोनों के अलग अलग होते हैं, और इस बार जो है कई लोग टिकट की लाइन में थे, घनश्याम लोधी के अलावा, और इसके अलावा जो है वहाँ विधायक हैं, उनकी पत्नी भी टिकट। तो आपको लगता है मतलब गुटबाजी की वजह से भाजपा कमजोर रही? जी गुड। आप बताइए, आजम खान जेल में और रामपुर में चुनाव हुआ, इस बार क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी का जो गढ़ रहा था कभी, उसे उपचुनाव में भाजपा ने ध्वस्त कर दिया था। जो हालांकि जो अगर मैं बात करूं पहले बीजेपी की, तो जो 3 इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी का 3 बार जीत हुई है, लेकिन इस बार मामला जो है आपसी गुटबाजी से बहुत हद तक इनके विरुद्ध जाता नजर आ रहा है। उधर बात करें हम सपा की, तो सपा का ही एक धड़ ने इलेक्शन जो है वो अपना उसका हाथी का मायावती के कैंडिडेट को लड़ाया, तो जिससे बहुत हद तक अगर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो बढ़ला है, मतलब मुहिबुल्लाह नदवी जो है वो जीत जाएंगे आपको लगता है? वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी मतलब आजम खान के बगैर भी इस गढ़ को बचाने में कामयाब रहेगी? यस, बिल्कुल रही है, क्योंकि उन्हीं के आदमी ने कोऑपरेट नहीं किया और उन्हीं की काट की है, और इतना ही नहीं करके दूसरी पार्टी के साथ वो उन्होंने इलेक्शन लड़ाया है। तो इस मतलब आजम खान के जो करीबी लोग थे वो बसपा को लड़ा रहे थे। बसपा को उन्होंने इलेक्शन लड़ाया। आपको क्या लगता है कि रामपुर लोकसभा सीट कितनी अहम हो जाती है कि वहाँ पर अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह नदवी को उतारा, भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा और बसपा के भी प्रत्याशी थे, तो इस सीट पर क्या रहा इस बार? तो इस सीट पे हम बात करें कि हम जब चुनाव शुरू होने जा रहे थे तो हम बार बार एक ही चीज़ कहते थे समाजवादी और भाजपा के लिए, कि भाजपा जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत है और जमीनी स्तर पे बहुत अच्छी तैयारी करती है। वो बूथ स्तर पे कार्यकर्ता हर बूथ पे जाके वोटरों को तैयार करना, घर से बाहर निकालना, लेकिन और समाजवादी चुनाव से पहले कुछ महीने पहले आती है मैदान में और अपना चुनाव की रणनीति बनाती है, लेकिन इतनी मजबूत होने के बावजूद भी भाजपा जो कई धड़ों में बट गई। तो जीतेगा कौन रामपुर में? समाजवादी जीतेगी। समाजवादी। आपको क्या लगता है? देखिए जी, इन लोगों ने जैसे भी बोला है, मैं उस चीज़ से थोड़ा सा विपरीत कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, लेकिन साथ साथ गुटबाजियाँ भी बहुत थी इस बार। कहें अगर सपा में गुटबाजी हुई है तो बीजेपी में भी गुटबाजी बहुत चली है, और बीजेपी के ही लोगों ने किसी दूसरे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अदर कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर दी और पूरा तरीके से उसको सपोर्ट किया। लेकिन इन ऑल देखा जाए तो सबसे बीजेपी हल्की पड़ती नज़र आ रही है और गठबंधन मजबूत है काफ़ी। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उनका कहना है कि इस बार रामपुर में भाजपा कमज़ोर नज़र आ रही है और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मुहिबुल्लाह नदवी, वो जीत जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।